नाग नागिन के किस्से कहानियां बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि नाग या नागिन को नहीं मारना चाहिए। अगर नाग नागिन के जोड़े में से किसी एक को मार दिया जाए तो दूसरा उसकी मौत का बदला जरूर लेता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के एक गांव में, जहां अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने की सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में दो भाई रमेश और गोविंद रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के समीप ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में घूमने चली गई थी, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब रमेश और गोविंद शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। तो दोनों नाग को देखकर डर गए। फिर उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए उन दोनों ने नाग को डंडे से पीट पीट कर वहीं मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई तो अपने मृत नाग को पेड़ पर लटका देख वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु रमेश और गोविंद ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो उसी गांव में पहुंच गई जहां रमेश और गोविंद रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में दिखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय जब रमेश और गोविंद काम करके घर लौट रहे थे, तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो रमेश और गोविंद को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो गए थे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ पर रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाइए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। 250 सालों से इस तालाब के अंदर रहती है इच्छाधारी नागिन, जिसे देख लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक छोटे से गांव में जो भी घटित हो रहा है, उसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस छोटे से गांव में एक ऐसा अनोखा तालाब है जहां बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 250 सालों से एक इच्छाधारी नागिन इसमें रह रही है। इतना ही नहीं, जो भी इस तालाब के पास आकर अपनी इच्छा बोलता है, नागिन उसे पूरा भी कर देती है। क्योंकि कई लोगों के साथ ये चमत्कार हुआ है, जिनमें से एक है प्रभाकर जी। प्रभाकर जी वैसे तो दिल्ली में एक बड़े न्यूज चैनल में काम करते हैं,
परंतु मध्य प्रदेश में उनकी पुश्तैनी जमीन है और उनके बूढ़े माँ बाप अभी भी मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। इसीलिए प्रभाकर जी अपने बच्चों के साथ साल में एक बार छुट्टियां बिताने मध्य प्रदेश में अपने गांव जरूर आते हैं। एक बार जून जुलाई के मौसम में प्रभाकर जी अपने गांव में आए हुए थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी जो करीब 8 से 9 साल के थे। उन दिनों उस गांव में कुछ 2-3 ऐसे अपहरणकर्ता आए हुए थे जो अमीर दिखने वाले लोगों के बच्चों का अपहरण कर लेते थे। जब प्रभाकर जी का बेटा एक गेंद के साथ खेलते खेलते परिवार की नजरों से थोड़ा दूर हुआ तो उन अपहरणकर्ताओं को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने उनके बेटे का अपहरण किया। अपने बच्चे को घर के आसपास ना देख प्रभाकर और उनके परिवार वालों को चिंता हुई। जब काफी समय बाद भी ढूंढने पर प्रभाकर जी को उनका बेटा नहीं मिला तो उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। प्रभाकर के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते प्रभाकर उसी तालाब के पास जा पहुँचे जहाँ लोग बताते हैं कि यहाँ इच्छाधारी नागिन का वास है। प्रभाकर ने उस तालाब के बारे में सुना तो था। वो रोते हुए उस तालाब की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है यहाँ नागिन का वास है। अगर तू सच में है तो मेरे बेटे को मुझे वापस दिला दे। मैं एक अभागा पिता तुझसे गुहार लगाता हूँ कि मुझे मेरे बेटे से मिलवा दे। और इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगे। तभी उस तालाब से आवाज आई, प्रभाकर तू घर जा, तेरा बेटा घर आता ही होगा। इसके बाद वो आवाज गायब हो गई। प्रभाकर जी आश्चर्य में थे कि आखिर ये क्या हुआ, परंतु जैसा उस आवाज ने कहा था उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उधर जब वो अपहरणकर्ता जंगल के रास्ते प्रभाकर के बेटे को ले जा रहे थे तभी रास्ते में अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जैसे धरती कपकपा रही है। तभी सामने उन्हें जो दिखा उसे देख वो दंग रह गए। एक विशाल सांप जिसका आकार एक सामान्य सांप से कई गुना बड़ा था। वो सांप भयंकर आवाजें निकाल रहा था जिसे देख वो सभी अपहरणकर्ता डर गए और बच्चे को छोड़ दूसरी तरफ भागने लगे। परंतु ये क्या, दूसरी तरफ भी उस विशाल सांप की पूंछ थी। अब तो बचने की कोई जगह भी नहीं थी। वो अपहरणकर्ता इतना डर गए कि रोने लगे और अपनी गलती की माफी मांगने लगे और उस सांप को वचन दिया कि भविष्य में ये कार्य कभी नहीं करेंगे। और तभी वो सांप वहाँ से गायब हो गया। मौका देख सभी अपहरणकर्ता वहाँ से भाग निकले। प्रभाकर का बेटा भी उस विशाल सांप को देख डर गया था, परंतु तभी उसने देखा कि वहाँ कोई भी सांप नहीं है, बल्कि वहाँ तो एक सुंदर स्त्री खड़ी है जिसने प्यार से प्रभाकर को अपनी गोद में उठाया और प्रभाकर के घर उसे छोड़ के आई। जब प्रभाकर और उसके परिवार ने बच्चे को घर के दरवाजे पर पाया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब प्रभाकर ने अपने बेटे के मुंह से जंगल में घटित घटना सुनी तो वो समझ गया कि उसके बेटे को उस तालाब वाली नागिन ने बचाया है। इसके बाद वो दोबारा अपने परिवार के साथ उस तालाब के पास गया और उस तालाब में रहने वाली नागिन को धन्यवाद दिया। दोस्तों कहते हैं आज भी उस तालाब में वो नागिन रहती है और जो भी कोई अपनी इच्छा उसे बताता है वो उसे पूरा कर देती है। दोस्तों अगर आपको उस तालाब पर जाने का मौका मिले तो आप अपनी कौन सी इच्छा उस नागिन से मांगेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।